समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस एपिसोड में हम द्वितीय पोषक तत्व, उनके उपयोग और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी लेंगे। आप सभी किसान ज़्यादातर प्रथम पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश इन्हीं पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं, लेकिन द्वितीय पोषक तत्व या सूक्ष्म धातुओं पर आप ध्यान नहीं देते, मतलब उन्हें अधिक महत्व नहीं देते, उसकी आवश्यकता ही नहीं ऐसा समझते हैं। मैंने पहले ही एक एपिसोड में बताया है कि पौधा और 16 मूल तत्व, पौधे के जीवन में इन 16 मूल तत्वों का सहभाग कैसा है। मतलब हर एक मूल तत्व पौधे के जीवन चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है। एक कम या अधिक हो सकता है। एक अवस्था में एक की आवश्यकता अधिक हो तो दूसरी अवस्था में कम, लेकिन हर दशा में ये सभी पोषक तत्व आवश्यक है। सभी मूल तत्व पौधे को आसानी से उपलब्ध हो तो ही पौधा पूरी तरह से अपने जीवन काल को स्वास्थ्यपूर्ण ढंग से पूरा करेगा और अधिक अच्छे परिणाम देगा। पौधे को उगाने में हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे किसान भाई अपनी ज़मीन में इन द्वितीय पोषक तत्वों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका महत्व भी बहुत है। जैसे पहले बताया है, द्वितीय पोषक तत्वों की भूमिका पौधे के जीवन चक्र में 3% होती है। द्वितीय पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये समान रहेंगे। इन तीनों की भूमिका 3% होती है, मतलब हर एक की भूमिका समान तरीके से 1% होती है। इन द्वितीय पोषक तत्वों को सॉइल कंडीशनर कहते हैं। ये ज़्यादातर आपके घरों में आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे हेयर कंडीशनर आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ना। अभी के जनरेशन में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनर का मतलब मुलायम स्वभाव होने वाला। हेयर कंडीशनर मतलब हमारे बालों को कोमल बनाने वाले चीज को हेयर कंडीशनर कहते हैं। मतलब इन द्वितीय पोषक तत्वों को कंडीशनर इसलिए कहते हैं कि वे जमीन को मृदुता देते हैं। ये द्वितीय पोषक तत्व जमीन कठिन हुए बिना कम सांद्रता से, मतलब जितनी सांद्रता चाहिए उतनी ही होकर कोमल स्वभाव हो तो पौधे की जड़ व्यवस्था की वृद्धि होकर वो स्वस्थता से बढ़ता है। मृदु स्वभाव देने में इन द्वितीय पोषक तत्वों की भूमिका बड़ी होती है, इसीलिए इन्हें सॉइल कंडीशनर कहते हैं। इतना ही नहीं, जमीन को उसके स्वभाव को जल्दी से सहज लक्षणों को छोड़े बिना ये 3 द्वितीय पोषक तत्व बचाते हैं। इसीलिए इसका महत्व बहुत होता है। इनकी भूमिका 3% हो तो भी अगर वो 3% ना हो तो सभी जीवन प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी। इसलिए पौधे के जीवन चक्र में 3% होने वाले इन द्वितीय पोषक तत्वों को हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन द्वितीय पोषक तत्वों में से हर एक के बारे में हम जानेंगे। इस विभाग में हम मैग्नीशियम और उसका कार्य के बारे में जानेंगे, उसके उपयोग के बारे में, उसकी अगर कमी हो तो क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। ये मैग्नीशियम मुख्यतः पौधा सौर शक्ति को ग्रहण करने में, सूर्य किरणों से सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में मैग्नीशियम बहुत सहायता करता है। सौर ऊर्जा को ग्रहण करके पौधे का प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होने के लिए, पत्ते हरे होने के लिए इस मैग्नीशियम की भूमिका होती है। उतना ही नहीं,
पौधे के श्वसन क्रिया में हिस्सा लेने वाले एंजाइम को उत्तेजित करता है। मतलब जो कोई एंजाइम पौधे के श्वसन क्रिया में शामिल होते हैं, मतलब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ने में और जड़ व्यवस्था में ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में जो भी एंजाइम हिस्सा लेते हैं, उन्हें उत्तेजित करने में मैग्नीशियम की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी नाजुक प्रक्रिया मैग्नीशियम पर आधारित होती है। उतना ही नहीं, ये नाइट्रोजन को भी उत्तेजित करता है। पौधा नाइट्रोजन को अधिक संग्रहित करने में, नाइट्रोजन पौधे के जीवन कार्य में अच्छे से शामिल होने के लिए मैग्नीशियम भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में भी फॉस्फेट कंपाउंड को पौधे के हर एक भाग में आपूर्ति करने के लिए इस मैग्नीशियम की भूमिका होती है। मतलब हमारे अधिकतर किसान ये समझते हैं कि मैग्नीशियम इस्तेमाल करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन ये भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस से इंटरलिंक होता है। मतलब ये दो मैग्नीशियम पर आधारित होते हैं। पौधा पूरी तरह से ग्रहण करना है तो जैसे नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो या पोटेशियम पूरी तरह से ग्रहण करना है तो मैग्नीशियम जरूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में प्रकाश संश्लेषण पूरा करने के लिए पौधे का प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा तो वृद्धि भी अच्छी होगी, पुनरुत्पत्ति भी अच्छी होगी। इतना ही नहीं, पौधे के श्वसन क्रिया में शामिल होने वाले सभी तरह के एंजाइम्स को उत्तेजित करने के लिए मैग्नीशियम की भूमिका बड़ी होती है। इसे किसी भी हालत में इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस मैग्नीशियम को ज़्यादातर विकास अवस्था में अधिक, पुष्पधारणा अवस्था में कम इस्तेमाल करना चाहिए। विकास अवस्था में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये पौधा नाइट्रोजन को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए इस मैग्नीशियम की भूमिका बड़ी होती है। उतना ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होने में मैग्नीशियम की भूमिका होती है। इसीलिए मैग्नीशियम को हम पौधे के विकास अवस्था में, प्रथम अवस्था जो विकास अवस्था है, मैग्नीशियम का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पुष्पधारणा अवस्था में थोड़ा इस्तेमाल करना है। इसका फलों पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। लेकिन हमने विकास अवस्था में और पुष्पधारणा अवस्था में जो मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया है, वो ही फलधारणा अवस्था में भी आपूर्ति करेगा। मतलब फल धारणा होने के लिए जितना जरूरी है उतना पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करने के लिए मैग्नीशियम योगदान देता है। इसीलिए हमें किसी भी हालत में इस मैग्नीशियम को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इस प्रकार इसको इस्तेमाल करने से पौधा स्वास्थ्यपूर्ण और अच्छी तरह से बढ़ता है। उतना ही नहीं, फॉस्फेट कंपाउंड को पौधे के सभी भागों को आपूर्ति करने के लिए सहायक करता है, नाइट्रोजन को अधिक ग्रहण करने में सहायक करता है और उसका पूरी तरह से उपयोग होने में मैग्नीशियम सहायक करता है। तो इतने सारे लाभ देने वाले इस मैग्नीशियम को हम जरूर पौधे के विकास अवस्था में अधिक इस्तेमाल करना है, पुष्पधारणा अवस्था में कम इस्तेमाल करना है। रेतीली जमीन में मैग्नीशियम कम होता है, इसलिए अगर हम पोटेशियम या अमोनियम नाइट्रेट को अधिक इस्तेमाल करते हैं, मतलब जरूरत से ज़्यादा फिजूल इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम को पौधा ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए उसे आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। उतना ही नहीं, मैग्नीशियम की कमी होने से पौधे के नीचे के पत्ते, मतलब निबर पत्ते, उनमें मैग्नीशियम की कमी दिखाई देती है। पत्ते के नसों में हरा रंग ही होता है, पर उसके बीच का हिस्सा हल्का पीला रंग में बदल देता है। मतलब पत्तों के सभी नसें हरे रंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बीच का हिस्सा हल्का पीलापन में बदल जाता है। इस वक्त हमें मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम सल्फाइड के रूप में उपलब्ध होता है, इस मैग्नीशियम सल्फाइड को विकास अवस्था में 15 किलो, पुष्पधारणा अवस्था में 10 किलो इस्तेमाल करने से मैग्नीशियम की कमी को पूरी कर सकते हैं। इसलिए हर किसान को प्रथम पोषक तत्वों के साथ मैग्नीशियम को भी प्रथम जो विकास अवस्था होती है उसमें ज़्यादा,
पुष्पधारणा अवस्था में थोड़ा कम, लेकिन जरूर देना ही चाहिए। नहीं तो नाइट्रोजन के ग्रहण में, फास्फोरस के ग्रहण में पौधे को यह मैग्नीशियम, मतलब उनको ग्रहण करने में मैग्नीशियम सहाय करता है। उतना ही नहीं, श्वसन क्रिया में शामिल होने वाला कई प्रकार के एंजाइम्स को उत्तेजित करता है। इसलिए जब भी कभी मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है तब ये क्रिया रुक जाती है। मतलब केवल नाइट्रोजन या फास्फोरस को उपयोग करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए द्वितीय पोषक तत्वों में से एक इस मैग्नीशियम को पौधों में जरूर इस्तेमाल करना ही चाहिए। अभी से हर किसान ने प्रथम पोषक तत्वों का हम जितना उपयोग कर रहे हैं हमारे खेत के फसल के अवधि में, उसके आधे हिस्से में हम द्वितीय पोषक तत्वों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आगे वाले एपिसोड में हम इन द्वितीय पोषक तत्वों को किसको किस दशा में कितने किलो देना है इसका विवरण करेंगे। यह है मैग्नीशियम और पौधे के जीवन में उसकी भूमिका, उसकी कमी हो तो क्या होगा, यह सब आज इस विभाग में मैंने स्पष्ट बताया है। इसीलिए अभी से हर किसान ने मैग्नीशियम की आवश्यकता समझकर हर फसल में मैग्नीशियम पौधे को उपलब्ध होगा ये देखना चाहिए। धन्यवाद।